गुरु की प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सत्कार योग सात संगत जी, आज का हमारा सत्संग गुरु घर की वाणी में से होने जा रहा है। आज के इस सत्संग में हम जानेंगे कि जब एक बार परमात्मा से लगन लग जाए, साईं से लगन लग जाए, या यूं कह ले कि गुरु से लगन लग जाए, तो आत्मा की क्या हालत होती है। सत्कार योग सात संगत जी, परमात्मा को तो किसी ने देखा नहीं, तो उनसे लगन कैसे लगे। इसीलिए परमार्थ की राह पर चलने के लिए गुरु से लगन लगाना है, गुरु से प्रेम होना जरूरी है, गुरु के प्रति तड़प होना जरूरी है। तो आज का यह पूरा सत्संग परमात्मा के प्यारे यानी कि गुरु प्रेम पर फरमाया गया है। वाणी का एक एक लफ्ज बहुत बहुत कीमती है, इसीलिए बेनती की जाती है कि सत्संग को पूरा और ध्यान पूर्वक सुनेंगे जी। तो आओ अपने अपने संत सदगुरु को याद करके आज के इस सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं। आज के सत्संग के वचन है, साईं से लगन कठिन है पाई, जैसे पपीहा प्यासा बूंद का पिया पिया रटलाई। गुरु साहिब कहते हैं कि साईं स्वामी का रूप है। साईं का अर्थ होता है प्यारे से, गुरु से। प्यारे से लगन लगानी हो तो प्रेम से ही लगती है। प्यारे को पाने का ढंग प्रेम है। कैसा प्रेम? गुरु साहिब कहते हैं, जैसे पपीहा चिल्लाता रोता बूंद के लिए तड़पता है, ऐसे ही तड़प गुरु के प्रति, ऐसे ही प्रेम गुरु के प्रति होना जरूरी है। क्योंकि बिना तड़प के, बिना प्रेम के वह मालिक नहीं मिलता। गुरु साहिब कहते हैं कि ऐसा ही प्रेमी जब रटन से भर जाता है, जब परमात्मा के सिवाय ना कुछ सूझता ना कुछ बूझता, जब उसकी ही तस्वीर दिखाई पड़ती है आंखों में, और उसके ही सपने तैरते रातों में, उठता है बैठता है तो उसकी ही धुन समाई रहती है, ऐसा प्रेम होना जरूरी है। जो भी देखता है चारों तरफ उसकी ही याद आती है। फूल को खिलते देखता है तो उसी को खिलते हुए पाता है। सूरज को उगते हुए देखता है तो उसी को उगते हुए पाता है। रात तारों से भरी देखता है तो भी उसी का जलवा, उसी का चमत्कार। जहां भी नजर अटकती है प्यारे की, वहां वह अपने प्यारे को ही पाता है, गुरु को ही पाता है। प्रेमी कुछ और देखना ही नहीं, प्रेमी अंधा हो जाता है। उसे एक ही चीज दिखाई पड़ती है, अनेक खो जाते हैं। प्रेमी जानते हैं कि हर मुसीबत की जड़ भी प्रेम है, और हर मुसीबत का इलाज भी प्रेम है। ख्याल रखना, तुम्हारी मुसीबत क्या है? तुम्हारे जीवन का संताप, दुख, पीड़ा क्या है? तुम्हारी चिंता क्या है? संसार से बहुत प्रेम या अपने अहंकार से बहुत प्रेम? यही तुम्हारी मुसीबत है, यही तुम्हारा रोग है। औषधि क्या है? उपचार क्या है? गुरु साहिब कहते हैं, परमात्मा से प्रेम, प्रेम ही उपचार है हर एक दुख का। लेकिन सारे परेशानियों की जड़ में भी प्रेम है। प्रेम को तुम समझ लो तो सब समझ लिया, प्रेम को समझ लिया
तो जीवन के सब राज समझ लिए। गलत से प्रेम हो जाए तो मुश्किल, सही से प्रेम हो जाए तो सब ठीक। सही के प्रेम में तुम भी ठीक हो जाते हो, गलत के प्रेम में तुम भी गलत हो जाते हो। प्रेम तुम्हारा नरक भी है, प्रेम तुम्हारा स्वर्ग भी है। प्रेम तुम्हारी परतंत्रता भी, तुम्हारी स्वतंत्रता भी। अगर सत्य से प्रेम लग जाए, साईं से प्रेम लग जाए, गुरु से प्रेम लग जाए, मालिक से प्रेम लग जाए, तो फिर जीवन में हजार हजार कमल खिलते हैं। फिर जीवन एक उत्सव बन जाता है। संसार से प्रेम लग जाए तो जीवन में दुख बढ़ते चले जाते हैं। रोज रोज अंधेरा घना होता चला जाता है और प्रेमी कहता है कि मेरी मस्ती की इतनी निंदा, मेरी मस्ती पर इतनी नाराजगी, मेरी मस्ती का इतना अस्वीकार, और इस सारे संसार में तुमने किसी को होशियार देखा है? सिर्फ मेरी प्रेम पर इतनी नाराजगी, सिर्फ मेरी बेहोशी पर इतनी नाराजगी, सिर्फ मेरे पागलपन पर इतनी नाराजगी। यहां सभी पागल हैं। हां, कोई धन के पीछे पागल है तो तुम उसे पागल नहीं कहते, और कोई ध्यान के पीछे पागल हो जाए तो उसे पागल कहते हो। बड़ा मजा है, तुम्हारा तर्क भी खूब। कोई पद के पीछे पागल है तो तुम पागल नहीं कहते, और कोई प्रभु के पीछे पागल हो जाए, कोई मालिक के पीछे पागल हो जाए तो तुम उसे पागल कहते हो। यहां सभी पागल हैं, अलग अलग ढंग के पागलपन है। ठीक पागलपन है और गलत पागलपन है, लेकिन यहां सभी पागल हैं। देखो, गुरु साहेब हमें इतनी जबरदस्त तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी समझना नहीं चाहते। प्रेमी कहता है मैं चुप हूं, अपने गम को कहता भी नहीं, तो मेरी प्रशंसा मत करो। मेरी चुप्पी, मेरे मौन की प्रशंसा मत करो। मजबूरी है मेरी। यह गम ऐसा है कि कहा नहीं जा सकता। यह चोट ऐसी है कि बताई नहीं जा सकती। जो खाता है वही जानता है। इसीलिए तो गुरु साहिब ने कहा है, साईं से लगन कठिन है पाई, जैसे पपीहा प्यासा बूंद का पिया पिया रट लाई। चाहे कुछ भी हो जाए, और नहीं चाहिए उसे, कुछ और नहीं चाहिए। उसकी सारी चाहते एक चाहत बन जाती है जब मालिक मिल जाता है। लेकिन मनुष्य की हजार चाहते हैं, लेकिन भक्त की एक चाहत। मनुष्य चाहता है यह भी हो, वह भी हो, धन भी, पद भी, प्रतिष्ठा, मान, वडियाई, सम्मान, हजार चाहते हैं। इसीलिए मनुष्य बटा है हजार खंडों में। लेकिन भक्त की एक ही चाहत है कि परमात्मा हो। इसीलिए भक्त अविभाजित हो जाता है, एक हो जाता है। जब एक चाह होती है तो तुम एक हो जाते हो। जब एक चाह होती है तो तुम्हारे सारे खंड एक दूसरे में मिलकर संयुक्त हो जाते हैं। तुम्हारे जीवन में एक केंद्र पैदा हो जाता है। तुम्हारे भीतर आत्मा होती है। जब तुम्हारी चाहे हजार होती है तो तुम हजार हिस्सों में बट जाते हो। हजार चाहों को पूरा करोगे तो हजार हिस्सों में बटना ही पड़ेगा। एक हाथ से पद खोजोगे, एक हाथ से धन खोजोगे,
एक पैर से टटोलते कुछ और, एक हिस्सा एक दिशा में भेजोगे, एक हिस्सा उस दिशा में भेजोगे, छितर बितर जाओगे, खंड खंड हो जाओगे, टूट जाओगे। इसीलिए तो तुम संसार में टूटे लोग देखते हो, जिनके जीवन में कोई एकजुटता नहीं। एकजुटता हो भी तो कैसे हो, एक चाह नहीं। भक्त एकजुट होता है, एक ही उसकी चाह है और वो है केवल परमात्मा। इसीलिए उसे हजार दिशाओं में नहीं भटकना पड़ता। और परमात्मा की चाह कुछ ऐसी है कि उसे कहीं जाना ही नहीं पड़ता, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं रह जाती। आंख बंद करके भीतर डूबने लगता है। भक्त में आत्मा का जन्म होता है, लेकिन कठिन है, क्योंकि यह जो मन है यह कहता है भोग लो। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यह भी भोग लो वह भी भोग लो। यह मन कहता है थोड़ी चेष्टा करोगे तो सब मिल जाएगा। चेष्टा की बात है, थोड़ा पुरुषार्थ करो। यह अहंकार ही तो है जो कहता है कि यहां से ऐसे ही बिना भोगे चले गए। कुछ नाम कर जाओ, कुछ दिखा जाओ दुनिया को कि आए थे, कि लोग याद रखे कि कोई था। ऐसे ही खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए। नहीं, इतिहास में रेखाएं छोड़ जाओ, हस्ताक्षर कर जाओ पत्थरों पर। तुम तो चले जाओगे, लेकिन तुम्हारी याद रहे। तुम विशिष्ट हो, तुम खास हो, तुम अपने खासपन को सिद्ध करो। ऐसा अहंकार उकसाता है, मन फुसलाता है और जिंदगी धीरे धीरे इतने खंडों में बट जाती है कि तुम एक व्यक्ति हो यह कहना भी ठीक नहीं मालूम पड़ता है। तुम एक भीड़ हो जाते हो, फिर भीड़ का शोरगुल है, फिर भीड़ की खींचातानी है। जैसे एक ही आदमी कई घोड़ों पर सवार हो गया है, या एक ही आदमी कई नावों पर सवार हो गया है जो अलग दिशाओं में जा रही है। उसके जीवन में अगर तनाव ना होगा तो क्या शांति होगी? लेकिन हम इस तनाव को झेलने को राजी हैं। हम इस तनाव के नीचे दबे पड़े हैं, उठ भी नहीं सकते। हम तैयार हैं इसके लिए, लेकिन परमात्मा की तलाश पैदा नहीं होती, क्योंकि यह सारा तनाव एक आशा पर टिका है कि आज नहीं कल मैं धनी हो जाऊंगा, पद पर पहुंच जाऊंगा। यह थोड़े ही दिन की बात है, मंजिल करीब आती है, पहुंच जाऊंगा। थोड़ा श्रम और थोड़ी तकलीफ और। कोई कभी नहीं पहुंचा, कोई कभी नहीं पहुंचता है, कोई कभी पहुंच भी नहीं सकता है। जिंदगी बहुत छोटी है और ये आशाएं दुष्कर है, और ये वासनाएं ऐसी है कि कभी मरती भरती ही नहीं। वासना का स्वरूप ही ना भरना है। जितना भरो उतनी ही, जैसे कोई आग को बुझाने के लिए घी फेंकता हो। जितना भरने की कोशिश करो उतना घी मिलता है आग को, उतनी आग भड़क कर उठती है। जो भी तुम वासना को देते हो वह वासना का भोजन बन जाता है। वासना और मजबूत हो जाती है। धन की चाह है, जितना धन दोगे धन की चाह उतनी बढ़ती चली जाएगी। पद की चाह है, जितना पद मिलेगा पद की चाह
उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तुम अपने ही जीवन के निरीक्षण से देखो, ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये जीवन के सहज तथ्य है। तुमने अब तक कुछ तो पूरा करने की कोशिश की होगी, वह पूरा हुआ? तुमने जो भी पूरा करने की कोशिश की है, जितनी तुमने कोशिश की है, उतनी ही भूख बढ़ती गई और प्यास बढ़ती गई। यह कैसा जल है कि ठंड जल रहा है, जल से तृप्ति तो मिलती नहीं, कंठ की और आग भड़कती है। यही सारा संसार है। इसीलिए बुद्ध ने कहा है, यह सारा संसार लपटों से घिरा है। तुम जागो, किसी सच्चे संत सदगुरु की तलाश करो, उनसे प्रेम करो, उसके लिए तड़प अपने अंदर भरो। इस डर में मत बैठ जाओ, बिखर मत जाओ, अपने को समेटो। इस समेटने का नाम ही योग है। अब योग का अर्थ है जो अपने को समेट ले। योग शब्द का अर्थ है जो अपने को जोड़ ले, एक बन जाए। जिसके जीवन में योग घट जाए, उसके जीवन में आत्मा फलित होती है। भोग का अर्थ है खंड खंड टूट जाना, योग का अर्थ है अखंड हो जाना। कहते हैं साईं से लगन कठिन है भाई, कहते हैं कि जुआरी चाहिए कोई। और परमात्मा के प्रेम में बहुत बार ऐसे पड़ाव आएंगे जब मन कहेगा लौट चलो, बहुत हो गया, पता नहीं परमात्मा है भी या नहीं। बड़ी प्रगाढ़ श्रद्धा चाहिए, यह भरोसा चाहिए कि परमात्मा ना भी हो तो भी खोजने जैसा है, और संसार है भी तो भी खोजने जैसा नहीं है। यह श्रद्धा का अर्थ है। संसार दिखाई पड़ता है फिर भी खोजने जैसा नहीं, और परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता फिर भी खोजने जैसा है। शायद इसीलिए खोजने जैसा है। जो दिखाई नहीं पड़ता उसी को देखने का मजा है, जो हाथ नहीं आता उसी को हाथ लेने का आनंद है, जो छिपा है उसी को उघाड़ना है। संसार तो उघड़ा खड़ा है, परमात्मा घूंघट में है। यह घूंघट उठाना पड़े, मगर इस घूंघट को उठाने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। अब देखो, गुरु साहिब बड़े जोरदार लफ्जों में कहते हैं, दिल जलाने से कहां दूर अंधेरा होगा, रात ये वो है कि मुश्किल से सवेरा होगा। कहते हैं नहीं, मुश्किल से नहीं, सवेरा होता ही नहीं। रात यह वह है कि यहां सवेरा होता ही नहीं। संसार ऐसी रात है जिसका कोई सवेरा नहीं, और परमात्मा ऐसा सवेरा है जिसकी कोई सांझ नहीं। इसे शास्त्रों ने अलग अलग ढंग से कहा है, लेकिन बात यही है, सार की और पत्ते की बात है। याद रखना, संसार ऐसी रात है जिसका कोई सवेरा नहीं। परमात्मा ऐसा सवेरा है जिसकी कोई सांझ नहीं। रोशनी है परमात्मा, प्रकाश है परमात्मा, और संसार तो गहन अंधेरा है। फिर इसमें तुम कितना ही दिल को जलाओ, और कई बार तुम्हें लगेगा, बार बार लगता है, रोज तो लगता है। ऐसा आदमी खोजना कठिन है जिसे यह बात कई बार झलक में ना आ जाती हो कि संसार में कुछ सार नहीं है। इतना बुद्धिहीन आदमी होता ही नहीं जिसको यह समझ में ना आ जाता हो कि यहाँ कुछ सार नहीं है।
फिर भी लोग कहते हैं किसी पुरानी आदत के कारण, संस्कार के कारण ना लगे तो क्या करे। इस कारण कहते हैं ना जाए संसार में तो कहां जाए, और कुछ सूझता नहीं। सारे लोग संसार में जा रहे हैं, सारा समूह वहां जा रहा है। भीड़ की धक्का मुक्की में भी तुम चलते जाते हो। बहुत बार तुम्हें समझ में भी आता है कि क्या फायदा, कहां जा रहा हूं, लेकिन और कहां जाएं। कई बार ऐसा ख्याल आता है कि क्या यह पागलपन कर रहे हैं। इस पागलपन को छोड़े और लौट चले, क्योंकि यह सारे संसार की यात्रा अनंतः मौत में ले जाती है। तुम्हारा जीवन और कहां ले जाता है? मौत में ले जाता है। अगर जीवन का तुमने ठीक उपयोग ना कर लिया तो जीवन सिर्फ मौत में ले जाएगा, कब्र में उतार देगा। निश्चिंत ही जो जंगल आगे जा रहा है वह ज्यादा घना है, और जो अंधेरा आगे आ रहा है वह और भी भयंकर है। जिंदगी का अंधेरा ही बड़ा है, मौत का अंधेरा तो निश्चित है बड़ा होगा। लेकिन हमारा मन ऐसा कहता रहता है कि माना सिकंदर का नहीं हुआ, नेपोलियन नहीं जीता, माना बड़े बड़े अरबपति भी खाली हाथ गए, लेकिन कौन जाने मैं जीत जाऊं, कौन जाने मैं अपवाद होऊं। तुम अपने को सदा अपवाद मानते रहते हो। जब भी कोई मरता है तुम यही सोचते हो कि बेचारा। तुम्हें यह ख्याल नहीं आता कि मेरी भी घड़ी करीब आती है। तुम दो आंसू टपका आते हो, तुम दो सहानुभूति की बातें कह आते हो। तुम इस तरह समझते हो जैसे इस बेचारे पर कोई मुसीबत आ गई। इस पर जो मुसीबत आई है वह तुम पर भी आ रही है। इस पर आने के कारण तुम्हारी और मौत करीब आ गई है। यह भी क्यों में खड़ा था, एक आदमी कम हुआ, तुम्हारा क्यों और आगे सरक गया। मौत के करीब तुम पहुंच गए, थोड़े और ज्यादा। गुरु साहिब कहते हैं कि समझो, हर आदमी के मरने में तुम मरते हो, लेकिन मन कहता है कि मैं नहीं मरूंगा। मौत सदा किसी और की होती है, सदा कोई और मरता है। लेकिन जो जानते हैं उनसे पूछो, वे कहते हैं कि जो जमाना हमारा नहीं हुआ वह तुम्हारा कैसे होगा। इतना भी अपने सौभाग्य का भरोसा मत कर ले, यह जमाना किसी का भी नहीं हुआ, और जिंदगी का यह रास्ता बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। सच, और जो जिंदगी के इस उलझे हुए रास्ते को सहल ही कर देता है वह राहबर नहीं हो सकता, पथ प्रदर्शक नहीं हो सकता, लुटेरा होगा। वह कहीं ले जाकर गली कूचों में अंधेरों में लूट लेगा। इसीलिए कबीर कहते हैं, साईं से लगन कठिन है पाई। जो कह देता है कि रोज सुबह 10 मिनट मंत्र पढ़ लेने से सब हो जाएगा, कि एक किताब में राम राम लिख लेने से रोज सब हो जाएगा, कि किसी पत्थर की मूर्ति के सामने दिया जला लेने से सब हो जाएगा, कि 4 फूल पड़ोसियों के बगीचे से चुराकर मंदिर में चढ़ा आने से सब हो जाएगा। इतना तो सरल कहते हो, वे राहबर नहीं है, वे पथ प्रदर्शक नहीं है, वे लुटेरे हैं। वे तुम्हारे मन को समझते हैं कि तुम सस्ती चीजें चाहते हो, वे सस्ता परमात्मा तुम्हें दे देते हैं।
सस्ता परमात्मा पाने की आशा में तुम लुट जाते हो। ये जो इतने हिंदू, मुसलमान, जैन, ईसाई लूटते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, ये अकारण ही नहीं लूट रहे। इनके पीछे एक तर्क है। सस्ती में परमात्मा चाहते हैं, मुफ्त में मिल जाए। अब कैसा मजा है। कोई सोचता है कि एक तिलक लगा लेने से, एक जनेऊ पहन लेने से, कोई सोचता है कि रोज जाकर मंदिर में सिर पटक आने से, कोई सोचता है कि रोज सुबह गीता या कुरान पढ़ लेने से बस सब हो जाएगा। नहीं, मामला इतना आसान नहीं है। पपीहे से पूछो, क्या कहता है? जैसे पपीहा प्यासा बूंद का पिया पिया रट लाई, प्यासे प्राण तरपै दिन राती और नीर ना भाई। कहते हैं कि और पानी तुम ले जाओ दूसरा तो तैयार नहीं है। चातक तो स्वाति की ही बूंद मांगता है और पानी नहीं स्वीकारता। स्वाति की बूंद जब गिरेगी तो उसके कंठ को स्वीकार होगी। सिंह घास पात नहीं खाते और मान सरोवर के हंसों को तुम नाली की कीचड़ में ना बिठा सकोगे। हंसा तो मोती चूगे। जब तुम्हारे भीतर परमात्मा की प्यास उठेगी तो तुम सिर्फ मोती ही चूगोगे। तुम सिर्फ परमात्मा को पाना चाहोगे और कुछ भी तुम्हें तृप्त ना कर सकेगा। ये संसार के खिलौने फिर तुम्हें भरमा ना सकेंगे। अब सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं कि जिस भीड़ को तुमने संगी साथी समझा है, यह भीड़ संगी साथी नहीं है। ये भागते हुए लोग ऐसे ही भागते रहेंगे। तुम गिर जाओगे तो कोई हाथ का सहारा भी ना देगा और इनमें से कोई तुम्हारे साथ जाने को राजी भी ना होगा। यह ठीक बात कही है कि दिया भी जला हो अंधेरी रात में तो जो सूरज का चाहक है उसे कुछ आनंद ना आएगा। जो सूरज को चाहता है दियों से तृप्त नहीं होगा। इस जिंदगी में अगर थोड़े बहुत कहीं कोई सुख के क्षण भी आते हो तो वे इतने क्षणभंगुर हैं, पानी के बबुलों जैसे हैं कि जिसने शाश्वत को चाहा है उसे उनसे कोई तृप्ति नहीं हो सकती। यहाँ कभी कभी झलक भी मिल जाती है प्रेम की, तो भी जिसने प्रार्थना को पहचाना है उसे उस प्रेम से कोई तृप्ति नहीं होगी। उसे उस प्रेम में बड़ी गंदगी मिली है। उसे प्रेम में शुद्ध श्वास नहीं है, उसमें वासना की दुर्गंध है। कहते हैं अंधेरी रात में सूरज का पुजारी तो रोता ही रहेगा, दिया भी जला हो तो भी रोता रहेगा। हाँ, कोई पतंगे हो तो वे नाच ले चिराग की धीमी रोशनी में, लेकिन सूरज का पुजारी इस संसार के लोग पतंगों की तरह है जो टिमटिमाती रोशनियों में, जो अब बूझी तब बूझी, जो कभी ना कभी बूझ जाने वाली है। रक्स कर लेते हैं, नाच कर लेते हैं। शाश्वत को खोजो, क्योंकि उसी को खोजकर फिर खोना नहीं पड़ता। सूरज के पुजारी बनो, मिट्टी के दियों की पूजा कब तक? रोशनी खोजो, अंधेरे के द्वार पर बंदगी कब तक? देह के सुख और उनके भ्रमों में कब तक पड़े रहोगे? आत्मा का सुख खोजो। कठिन है, कठिन इसलिए है कि ये जो हजार हजार सुख मालूम होते हैं देह के, ये कहेंगे इतनी जल्दी क्या, थोड़ा रुको, थोड़ा यह भी कर लो, थोड़ा वह भी कर लो, फिर परमात्मा तो सदा है, पीछे कर लेना। इसीलिए तो लोग कहते हैं
संन्यास जीवन के अंत में ले लेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब ले लेंगे। अभी तो जिंदगी है, जिंदगी रक्स पर है, अभी तो ताजा है, अभी तो थोड़ा भोग ले। अभी तो जवानी है, थोड़ी जवानी का रस ले ले। और ध्यान रखना, जवानी में ही ऊर्जा है, शक्ति है। चाहे संसार का रस ले लो और चाहे परमात्मा को पुकार लो। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का हमारा यह सत्संग यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अंत में एक छोटी सी विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके।